आ जाओ। आओ न्याजी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहिए जनाब। न्याजी, मुझे बताओ ये जो भी कुछ हुआ इसमें मेरे भाई का क्या मामला था? जमरुत नाम की एक लड़की है, वो कैंटीन में काम करती है। आपके भाई आदिल साहब और वहाब उसी के लिए लड़ रहे थे, बस यही बात थी। ओह, आदिल इतना आगे निकल गया। अंदाजा नहीं था मेरा भाई इतना नॉटी हो सकता है। हम सब रोजाना एक साथ जमा होकर लंच किया करते थे और वो साहब तो कैंटीन जाते थे। याद है वहाब और आपका भाई उसके लिए लड़ा करते थे। नियाजी सुनो। जी जनाब। उस इंसान के बारे में सारी मालूमात हासिल करो, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। जैसा आपका हुक्म, हो जाएगा। कैंटीन का खाना अब दोबारा नहीं खा पाऊंगा मैं। यकीनन वो लड़की हमारे खानों में थूक मिलाती होगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी। ज़मरुद, ठीक तो हो ना तुम? देखिए, मैं जो हुआ उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। सब बेगैरती उस बेवकूफ की थी। बहुत अफसोस है मुझे। तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आई थी। आदिल साहब, मैं तुम ये कॉल उठा सकती हो, कहीं कोई जरूरी बात ना हो। हेलो मलिहा। आपको मुझे बचाना होगा, प्लीज मिन्नत करती हूँ, जल्दी आए। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। मुझे फौरन जाना होगा। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। इसके घर पे कोई मामूली मसला हुआ होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ। दुआ सुन ले, वरना ये तो मुझे पागल कर देंगे। अम्मी, मलिहा का है, क्या हुआ उसे? कहाँ होगी, खुद को गुस्सा खाने में बंद कर लिया है, पागलों की तरह रो रही है। क्यों? मारा था मैंने उसे। किस लिए? अच्छा, आज रात सिद्दीक मिस्त्री उसका हाथ मांगने आ रहे हैं, चलो हम तैयार हो जाते हैं जल्दी से। ये सब कुछ मुझे राजी करने के लिए करिए ना। सुनो ज़मरुद, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, खुदा गवाह है, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की। इस घर का बोझ अरसे तक उठाया है, मैं जानती हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर अब नौबत ये है कि कर्जों ने बुरी तरह गला दबा दिया है मेरा, समझ रही हो ना? पानी बिजली के बिलों ने जान खा ली है, जल्दी हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। क्या करूँ मैं? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? छोड़ा होता तो क्या मैं अपनी बेटी को किसी बूढ़े के हवाले करती? हाँ, मलिहा ने शादी कर दी तो सबके मसले हल हो जाएंगे। बाबा को इस बारे में पता है? बाबा का पता है कि कहाँ है? हाँ, अपनी टूटी हुई टांग के साथ जगह जगह जाकर काम मांगते फिर रहे हैं। एक मामूली से काम के लिए भीख मांग रहे हैं। हाँ, अब बुद्ध बनी यहाँ खड़ी रहो बस। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मजाल है जो तुमने सुना हो। क्या करती मैं? तुमने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, या तुम्हारी या मलिहा की, किसी एक की शादी होना जरूरी है। किसी की भी नहीं होगी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े मुझे। हाँ, मलिहा ने भी यही कहा था, मैं जान दे दूंगी पर शादी नहीं करूंगी। बेहया बेशरम लड़की गई, खूब चिल्लाई मुझ पे, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ये देख के मारा मुंह पे। क्या करती है यार? मलिहा, आप दूर रहे मुझसे, चली जाओ यहाँ से, मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी। मलिहा दरवाजा खोलो फौरन। तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, नहीं जीना मुझे। उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मलिहा, आपा, करीब मत आइएगा मेरे। मैं आ गई।
तुम्हारी बहन आके परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो।